हसन कमाल साहब जिस अदालत के दौरान यहां आए हैं, यकीनन ये अंजार आलम साहब और उनकी पूरी टीम का कमाल है कि कमाल साहब यहां मौजूद हैं, वरना आजकल वो शहर में भी जल्दी जाते नहीं। जोरदार तालियों से एक ऐसे कदावर सहाफी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसने एक तवील जिंदगी सहाफत में गुजारी है। सूरज लहूलुहान समंदर में गिर पड़ा। हम तो आपके हाफिज हैं, कारी हैं। आपके अशार पढ़ पढ़कर हमने अपनी निजामतें दुरुस्त की हैं कि सूरज भाई बैठते हैं, प्लीज भाई साहब बैठते हैं, कि सूरज लहूलुहान समंदर में गिर पड़ा और दिन का गुरूर टूट गया, शाम हो गई। मैं आपको लेकिन इस हवाले से माफी के साथ एक शेर और सुनाए देता हूं कि जब शाम उतरती है, प्लीज सुन लीजिए, आखिरी का मरहला है कि जब शाम उतरती है क्या दिल पे गुजरती है, जब शाम उतरती है क्या दिल पे गुजरती है, साहिल ने बहुत पूछा खामोश रहा पानी। एक ऐसा शायर जिसने पूरी एक जिंदगी सहाफत, फिल्म, अदब, अगर मैं फिल्म की बात करूं तो आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये नहीं जानता कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, जैसे नज़्मों के खालिक हसन कमाल साहब हैं। आज बिहार अंजुमन की दावत पर जुबैल में वो हम आपके दरमियान है। मैं आप तमाम अराकीन की जानिब से तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। फातमी साहब की जानिब से, अंदार भाई की जानिब से जोरदार खड़े रह के आप लोग इस शायर का इस्तकबाल करें, क्योंकि ये एक ऐसी तारीख की घड़ी है जो बार बार आपको मैसर नहीं होने वाली। तालियां कम है, कद बहुत बड़ा है, प्लीज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। बिहार अंजुमन वालों, तुमने अपने घरों से हिजरत करके यहाँ भी उर्दू गज़ल और उर्दू शायरी का चिराग जलाया है, बाहर बरपा की। दोस्तों, मेरे बाद बहुत अच्छी शायरा यहाँ आएंगी, वो आपको सुनाएंगी। आप मेरी शायरी से घबराइए नहीं, मैं कुछ अर्ज करता हूँ। इजाज़त है ना कारी साहब? इजाज़त है तो अर्ज करूँ मैं। दोस्तों, हुआ ये कि मैं पंजाब के एक गांव में पहुंचा। पंजाब के उस गांव में मैंने एक वीरान टूटी फूटी मस्जिद देखी। बहुत पुरानी मस्जिद थी। मैं उसे देखता ही रहा और मेरी चश्मे हैरत ने एक तमाशा देखा कि एक पल में वो मस्जिद आबाद हो गई, उसमें जिंदगी की धड़कनें सुनाई देने लगी, एक मुआजिज़ा हो गया। और ये नज़्म जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसका उन्वान भी है मुआजिज़ा। अर्ज करता हूं फातमी साहब जी, अब कुछ बेहतर है। तो इस नज़्म का उन्वान है मुआजिज़ा। कि उस गांव में मेरा पहला सफर था। हवेली में अपने पुराने शनासा के मैं शब बसर था। रात का वक्त था, तीरगी छा रही थी, मगर नींद आंखों से कतरा रही थी। रात का वक्त था, तीरगी छा रही थी, मगर नींद आंखों से कतरा रही थी। मगर नींद आंखों से कतरा रही थी। मैं उठा और कमरे की खिड़की को खोला तो बाहर बहुत खूबसूरत समा था। मैं उठा और कमरे की खिड़की को खोला तो बाहर बहुत खूबसूरत समा था। रास्ते, बाग और खेत सब दूधिया चांदनी में नहाए हुए थे। 14वीं रात का चांद जलवाफिशा था। मेरी नजरें भटकती रहीं, मेरी नजरें भटकती रहीं और भटकते भटकते एक जगह पर रुकी और रुकी रह गई।
और भटकते भटकते एक जगह पर रुकी और रुकी रह गई। सामने दूर पेड़ों के पीछे एक वीरान बोसीदा मस्जिद नजर आ रही थी। दास्तां गुजरे वक्तों की दोहरा रही, दास्तां गुजरे वक्तों की दोहरा रही थी। उसके मीनार टूटे हुए थे, उसका गुंबद भी उजड़ा हुआ था, उसकी दीवारें थी जा बजा मुनहदिम, और वजू खाना उजड़ा पड़ा था। और वजू खाना उजड़ा पड़ा था। मैंने हैरत से सोचा, ये वीरान बोसीदा मस्जिद कभी तो रही होगी आबाद, ये भी कभी तो रही होगी आबाद, ये भी गूंजती होंगी इसके मीनारों से हर दिन पंज वक्ता अजाने। ये वजू खाना आबाद होगा, लोग करके वजू भीगे चेहरे लिए सफ पसफ बांधे नियत इबादत में मसरूफ भी रहते होंगे। इसके दालान में गांव वालों के बच्चे तिलावत में मसरूफ भी होते होंगे। मैंने हैरत से सोचा, तो फिर ये हुआ क्या? कहां खो गई वो अजानें? कहां जा बसे वो नमाजी? कहां खो गई वो अजानें? कहां जा बसे नमाजी? क्या खुदा को नमाजों की हाजत नहीं रह गई थी? अपने बंदों की सजदों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी? मैंने हैरत से सोचा और यही सोचते सोचते सो गया। और यही सोचते सोचते सो गया। नींद पूरी हुई जब तो पौ फट रही थी, अंधेरी की चादर इधर से उधर हट रही थी। नींद पूरी हुई जब तो पौ फट रही थी, अंधेरी की चादर इधर से उधर हट रही थी। कदरे बेताब होकर उठा मैं और खिड़की खोला। वो वीरान बोसीदा मस्जिद यूं ही वीरान गुमसुम खड़ी थी, यूं ही वीरान गुमसुम खड़ी थी। मैं उसे देखता ही रहा, मैं उसे देखता ही रहा कि एक मोजज़ा हो गया। मैं उसे देखता ही रहा कि एक मोजज़ा हो गया। दूर दरिया से आती हवाओं का एक तेज झोंका आके मस्जिद के गुंबद से टकरा गया और परिंदे चहकने लगे। सैकड़ों थे परिंदे, दर्जनों थे परिंदे। मैंने हैरत से देखा कि चहकार उनकी अज़ां बन के चारों तरफ गूंजती। मैंने हैरत से देखा कि चहकार उनकी अज़ां बन के चारों तरफ गूंजती है। मैंने खिड़की के नीचे जो देखा तो कलियों के जर्द और सुर्ख रूप चेहरों के चेहरे से भीगे हुए, जैसे शबनम से सबने वजू कर लिया हो। मैंने हैरत से देखा शजर सब ब सब बांधे नियत इबादत में मसरूफ हैं। मैंने हैरत से देखा कि मस्जिद की टूटी मुंडरों पे बैठे कबूतर तिलावत पे मसरूफ हैं। बड़ा रूह परवर समा था, बड़ा रूह परवर समा था। अचानक लगा गैब से जैसे कोई सदा कह रही हो कि नादान बंदे, हकीकत से अनजान बंदे, कि नादान बंदे, हकीकत से अनजान बंदे, तुझे क्या खबर ही नहीं कि अब तेरे रब को अपने बंदों की झूठी नमाजों की हाजत नहीं रह गई है। उनके बेरूह सजदों की कोई जरूरत नहीं रह गई। अरे वो तो माबूद है, देख ले उसके आबिद बहुत है। अरे वो तो मस्जूद है, देख ले उसके साजिद बहुत है। मैं गुमसुम खड़ा देखता ही रहा, देखता ही रहा। मुजज़ा रुनुमा हो चुका था, मुजज़ा रुनुमा हो चुका था। आपने इस नज़्म को संजीदगी से सुना। यकीन कीजिए मुझे इन तालियों की जरूरत नहीं थी। अगर ये मस्जिद आपके दिल में, नज़्म आपके दिल में उतर गई तो ये मेरी सबसे बड़ी अकीदत और मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत है। अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं। दोस्तों, ये वो मुकद्दस सरजमीन है
जिस पर अब से हजारों साल पहले सरवरे कौनैन और खैरुल बशर ने हिजरत करके इस जमीन को बहार बख्श दी थी। हम उसके रुतबे के बराबर तो नहीं हैं, लेकिन हम और आप सब अपने घरों से हिजरत करके आए हैं, उसकी सुन्नत पे अमल करते हुए आए हैं, और यहाँ बैठे हुए हम वो कर रहे हैं जो शायद हम अपने वतन में न कर पाते। लेकिन बहरहाल आप यहाँ हैं, मैं भी एक छोटे से गांव में जहाँ मेरी नाल गड़ी हुई थी यूपी के, वहाँ से रसूल बुलाद बम्बई में पहुँचा, और जो कुछ भी हो उसकी वजह से हो, लेकिन वो हिजरत, वो गांव अब तक हमारे जहनों में है, अब तक हमारे दिलों में है। मैं एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ, इसका उन्वान है एक खत। इजाज़त है हुज़ूर? एक खत इसका उन्वान है कि बातें, लड़ाई झगड़े, बहस और मुबाहिसे, एक दूसरे की काट, भला अपना जोड़ तोड़, जीने की दौड़ धूप, कमाने की भाग दौड़, हर चीज छीन लेने, झपट लेने की हवस, अब और अपना हाल लिखूं क्या समझ लो बस, अल्लाह का लाख शुक्र है मैं खैरियत से। बातें, लड़ाई झगड़े, बहस और मुबाहिसे, एक दूसरे की काट, भला अपना जोड़ तोड़, जीने की दौड़ धूप, कमाने की भाग दौड़, हर चीज छीन लेने, झपट लेने की हवस, अब और अपना हाल लिखूं क्या समझ लो बस, इस शहर ने मुझे गरज जीना सिखा दी। तुम अपनी खैरियत से कभी मुत्तला करो, तुम अपनी खैरियत से कभी मुत्तला करो। सावन में अब भी खेत नहाते हैं या नहीं, फसलें कटें तो शोर मचाते हैं या नहीं, रातें थपक थप, सावन में अब भी खेत नहाते हैं या नहीं, फसलें कटें तो शोर मचाते हैं या नहीं, और रातें थपक थपक के सुलाती हैं या नहीं, पनघट पे आके सुबह नहाती हैं या नहीं, पनघट पे आके सुबह नहाती नहीं है या नहीं। अगर हो सके तो प्यार के दो बोल भेज दो, और मुमकिन अगर हो गांव का माहौल भेज दो, मुमकिन। और एक आखिरी गजल सुनाता हूं, मैं सोचता हूं बहुत बात हो गई है, थोड़ी सी सियासत पे बात हो जाए, 4-5 से सुनाता हूं। इसमें जो गजल का मतला है उसमें एक लफ्ज यार पे गौर करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, और मैं समझता हूं यहाँ बड़े बाशऊर लोग बैठे हैं, उस यार को समझ जाएंगे। अर्ज करता हूं कि अभी चुप हैं, अभी चुप हैं, रहेंगे चुप हमेशा हो नहीं सकता। अभी चुप हैं, रहेंगे चुप हमेशा हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है हमसे सजदा हो नहीं सकता। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है हमसे सजदा हो नहीं सकता। मैं दिल्ली के एक प्राइवेट मुशायरा गजल सुना रहा था, कुछ लोग थे मेरे, और उसमें इत्तेफाक से एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के लीडर लाल कृष्ण अडवाणी जी भी बैठे हुए थे। तो मैंने एक शेर सुना, वो शेर सुन के मुस्कुरा दिए, मुझे नहीं मालूम क्यों मुस्कुराए, लेकिन बार मैंने एक शेर सुना तो सुन के मुस्कुरा दिए। वो ये शेर था कि जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता।
वो अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, वो सच्चा लग तो सकता है, वो सच्चा हो नहीं सकता। अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो मुनहसर सारी, वो सच्चा लग तो सच्चा है सकता है, वो सच्चा हो नहीं सकता। ओ बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले। बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले। जो कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो नहीं सकता।